हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक्स है माध्यक का ज्ञात करें। ठीक है, तो माध्यक का ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है यार, ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा और 5 नंबर में होता है और 5 नंबर आपको कहीं नहीं खोना है, आसानी से प्राप्त कर लेना है। और इसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कैसे 5 नंबर उठाना है, यही ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जब क्वेश्चन स्टेट में दिया हुआ रहेगा ना तो कुछ भी नहीं करना। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर जी, यहां पे लिख देना एक कॉलम और बना के, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता लिख दिए ना, आप ये चीज लिख दे, संचय बारंबारता। अब सोच रहे होंगे कि ये कहां से लिखेंगे सर जी, आप बोले कुछ नहीं। हाँ तो देखें, संचय बारंबारता ये नंबर है ना, इसको यहीं पे लिख दीजिए, 2 लिख दिए। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये 2 लिखा गया तो जोड़ के जाइए, 2 और 3 5, फिर ये 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। बिल्कुल। अब ये सारे नंबर को ऐड कर दीजिए, तो यहां पे ऐड कर रहे थे ना, तो टोटल 6 6 12 12 6 18, 18 2 18 2 20, 20 और 10 30, टोटल 30, यानी n इज इक्वल टू 30। सो सबसे पहले जब ये निकल गया, अब क्या करना है सर जी, कुछ करना है क्या? अब भी कुछ नहीं करना है। आप सोच रहे होंगे कि अब कुछ करना है, तो नहीं। n/2 निकालना है। n कितना है? 15 है और 2 इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। बीच में पंछी रो रही है, चिड़िया चिचिहा रही है, उसका आवाज आपके पास जा रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, 15। अब क्या है, ये 15 निकालने की जरूरत क्यों है सर जी? यही 15 से हम लोग l निकालेंगे ना, तो क्या है ये 15 के जस्ट इससे तुरंत बड़ा वाला नंबर। यहां देखिए 12 के बाद 15 आया होगा, 15 से तुरंत बड़ा नंबर 18। यहां बोलिएगा 24 भी है सर, 30 भी है। अरे उसको छोड़ो ना, 15 के बाद तुरंत बड़ा कौन है? 15 के बाद तुरंत बड़ा 18 है, तो 18 को अंडरलाइन कर लेना है। 18 कहां पे? 1 2 3 पे है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 है ना, 3 पे ये हो गया। एकदम सिंपल से लैंग्वेज में ये हो गया 55 - 70। अब इसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि ये f हो गया, f निकल गया। ठीक है, और ये l हम बहुलक जब बता रहे थे तो आपको बताए थे कि जो लोअर लिमिट नंबर होता है, निम्न सीमा जिसको बोलते हैं, उसी को l बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा गया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि h हाइट तो कितना है? देखिए ना, 70 और 55 माइनस कर देते हैं। 10 में से 5 गया तो 5, 6 में से 1 15। सो h ये कितना हो गया आपका? ये दोनों के बीच में डिस्टेंस वो आपका 15 है, यानी h कितना हो गया? 15। ठीक है, अब ये भी निकल गया। अब क्या है कि इसके तुरंत बाद क्या है? 18 के जस्ट ऊपर क्या है? 12 है, तो इसको CF मान लेते हैं। क्या? CF है, इसी को CF। तो सारा कुछ निकल गया। अब इसका फॉर्मूला पुट कर बनाना है, तो लिखिए यहां पे माध्यका। ठीक है, माध्यका लिखा गया, इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखना है। आप यही इसी के लिए ना, तो फॉर्मूला में कुछ नहीं करना है, l प्लस लिख दिए n/2। ठीक है, माइनस क्या लिख दिए? CF बाई F इंटू H। ये सारा कुछ लिखा दिया। l कितना है? देखिए यहां पे l निम्न सीमा 55 लिख दिए, प्लस n/2 कितना निकल गया था? 15 निकल गया था, तो 15 माइनस CF कितना है? 12। f कितना है? देखिए 6। सारा कुछ आपको दिया हुआ है। h कितना है? दोनों के बीच के डिस्टेंस 15 इंटू 15। एकदम देख रहे हैं ना, कोई चीज नहीं छूटा हुआ है, सब दिया हुआ है। अब क्या करना है? 15 में से ये 55 प्लस 3/6 इंटू 15। ठीक है, ये कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 से भी कट गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यानी 7.5 बार में।
अब क्या है कि जोड़ दीजिए, तो 7 और 5, 12 का 2 और ये 62.5, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि आपका ये आंसर कितना आया, तो सिंपल भाषा में ये आपका आंसर जो निकला वो निकला है आपका 62.5 ये आंसर। कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम हुआ कि हमको फॉर्मूला याद रखना है सर जी, ये याद रखना है, अरे कुछ ये भी याद मत रखो यार, ठीक है। सिंपल सा आप 2 बार इस क्वेश्चन को बना लेना कॉपी में, ठीक है। 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, मजाक मजाक में बना लेना, 4 से 5 बार बना लेना, 5 से 6 बार, अब मजाक मजाक में करके पूरा बुक बना लेना। एग्जाम में जाना, इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आसानी से बना के आंख बंद करके 5 नंबर ले लेना। किसी को छीनने मत देना भैया, हम आपके लिए बता रहे हैं ताकि आप छीन लो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे तब ना ज्यादा क्लियर होगा भैया, नहीं तो कहिएगा कि आप हमें बोलते हैं 5 बार बनाइए और आप एक ही क्वेश्चन बनाते हैं, तो गलत हो जाएगा ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ दिया हुआ है, वर्ग अंतराल बारंबारता। अब क्या है कि इसको थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बारंबारता दिया हुआ है, संचय बारंबारता आप लिख लीजिए, संचय बारंबारता, संचय बारंबारता लिख दिए। अब इसको, ये 8 है, 8 को यहां लिख दिए, 10 और 8 18 लिख दिए। 18 और 16 कितना होगा, तो देख लीजिए 6 और 8, 8 और 6 14 का 2 3 34, 34 और 24 कितना होगा, 4 4 8 और 3 और 2 5 58, 58 और 15 कितना होगा, 8 और 5 13 का 8 और 5 13 का 3 5 1 6 7 23। अब ये कितना होगा, 7 और 3 10 का 0 और 7 8 80 हो गया। अब क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। तो चलिए ऐड भी कर देते हैं, n इज इक्वल टू ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आप तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि ये 80 आया है तो यहाँ भी 80 आ जाएगा। सो ये 80 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी तो हम ऐड ही कर रहे थे। अब 80 निकल गया तो n/2 निकाल लेंगे सबसे पहले, n/2 n/2 80/2 कट गया, कितना 40 आया। अब 40 के जस्ट ऊपर, 40 से जस्ट थोड़ा सा, मतलब 40 के बाद जो बड़ा नंबर है उसको ढूंढिए। तो यहाँ 8 है, 18 है, 34 है और ये 58 है ना। तो 40 यानी यहाँ पे 40 आया होगा। अब 40 से तुरंत बड़ा कौन आ रहा है, 58। तो 58 को डिनोटेट कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आया 3 नंबर और यहाँ पे आया, तो ये आपका F हो गया और ये आपका L हो गया। अब डिस्टेंस कितना है, 0 से 8 है तो डिस्टेंस 8 हो गया, H, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर CF हो गया। सारा कुछ आपने लिख दिया सर जी, अब फॉर्मूला लिख दीजिए ना, तो जब सब कुछ आप ही लिख दीजिएगा तो लो लिख देते हैं माध्य का, ठीक है, इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। लिख दिए यहां तक, एकदम जरूर लिखे हैं आप सर जी। तो अब वैल्यू भी पुट कर दीजिए सर जी आप ही। तो चलिए हम भी पुट कर देते हैं। L कितना है भैया, L देखिए 24 है, लिख दिए, प्लस n/2 कितना है भैया, 40, लिख दिए 40। CF कितना है भैया, 34, F कितना है भैया, 24 और ये H कितना है, तो 8 है। अब क्या है, 24 प्लस, देखिए ना माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बताइए ना थोड़ा सा। तो 40 में 34 को माइनस कर देते हैं तो 6 बचेगा, शायद नहीं उतना ही बचेगा ना, 6/24, ठीक है, इंटू 8। अब का है ना, 8 6 जा 48, यानी कि 6 से काटते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, अब 4 2 जा 8, ये तो कट गया पूरे, हाँ इजी हो गया होगा। 24 और 2 कितना हो गया, 26, यही आपका आंसर हो गया।
कहीं पे कोई दिक्कत हुआ नहीं, सबको जाने हुए थे, फटाफट बना दिए, बन गया। अब आपको 5 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। उसको अब वो 5 नंबर छीन नहीं सकता है, एकदम मिलेगा। स्टेप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप एकदम इजीली ढंग से बना लीजिएगा। सुन लीजिएगा, 5 नंबर छोड़ कर आए ना तो अच्छा नहीं होगा भैया, 5 नंबर लेके आना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि आप 5 नंबर गिए और 5 नंबर उठाएं और चल दिए, ठीक है। और आपको तो कोई फेल ही नहीं करवाएगा, एकदम जो बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा भी जो एग्जाम में बैठेगा वो बच्चा भी जो है ना से 5-5 स्टेप में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 5 में एक 3 नंबर में, ठीक है। और वो बच्चा 5, 3, 8 नंबर ऐसे ही उठा लेगा। अब बाकी और एलसीएम एचसीएफ जो टॉपिक्स है जो हम बताए हैं वो बच्चे एकदम इजीली ढंग से पास हो सकते हैं, कहीं वो फेल होने का नाम नहीं आता है। तो फिलहाल के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए हमें भैया इजाजत दीजिए। जय हिंद।